तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी एंथर का विकास कैसे होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है यानी कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से वो मैंने आपको बता दिया था। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा और समझेंगे, थोड़ी और कोशिश करेंगे आसानी से इसको समझने की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है यानी जो माइक्रोस्पोर जिसको आप कहते हो वो शुरू में पॉलन ग्रेन वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो इसकी साइज जान लो, पॉलन ग्रेन की साइज क्या होती है। इसकी साइज की बात की जाए तो ये होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी साइज होती है। और शेप कैसा होता है पॉलन ग्रेन का, परागकण का शेप कैसा होता है, तो प्रायः ये कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल। जनरली ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है ना। अगर इसको आप फिगर के थ्रू देखोगे, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्योंकि गोल है ये, तो चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बनाया, पॉलन ग्रेन बनाया। अब इस पॉलन ग्रेन के ऊपर दो क्या होती हैं, दो इसकी वॉल होती है, दो वॉल। एक वॉल ये है जो मैं ऐसे बना रहा हूँ रेड से। ये वॉल बेटा कैसी है, रफ है, खुरदरी। ये वॉल कैसी है, रफ है। ये सपाट नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि ये कैसी है, रफ है। और अंदर वाली जो ब्लैक से बनी है वो स्मूथ है। दो वाल होती है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ। कितनी वाल होती है, दो वाल। ये बाहर वाली जो वाल है ये, इसको बोला जाता है एक्साइन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्साइन। और जो अंदर वाली वाल है ब्लैक वाली जो मैंने बनाया है, इसको बोलेंगे इंटाइन। क्या बोलेंगे बेटा, इंटाइन। क्या पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। परागकण के चारों तरफ कितनी वॉल होती हैं, दो वॉल होती हैं। वॉल कितनी है पॉलन के चारों तरफ, पॉलन ग्रेन की वॉल को क्या बोलोगे, पॉलन वॉल। तो बात की जाए अगर पॉलन वॉल की, तो बेटा ये दो होती हैं, पहली और दूसरी। पहली बाहर वाली जो होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली को बोलते हैं बेटा इंटाइन। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इनके कुछ कैरेक्टर हैं क्या। एक्साइन कैसी है बेटा, एक्साइन खुरदुरी है, रफ है, रफ है। इंटाइन कैसी है, स्मूथ है, चिकनी है। कैसी, चिकनी है, देखने से भी लग रहा है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि एक्साइन जो है वो हार्ड है। कैसी है, हार्ड, कठोर है, बहुत कठोर है। और इंटाइन कैसी है, कोमल है, सॉफ्ट है। कैसी है, सॉफ्ट है। तो एक्साइन कैसी है, रफ है, हार्ड है ना, मोटी है, थिक है। ठीक मतलब मोटी है, ठीक है ना, ये सब इसमें पाया जाता है। और ऑर्नामेंटेड है। ऑर्नामेंटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर तरह तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। हम आपको दिखाएंगे फिगर, पैटर्न, इसके ऊपर अलग अलग तरह की डिजाइन दिखाई देती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको ऑर्नामेंटेड कहते हैं ना। ठीक है ना। तो ये बाहर वाली परत कैसी है, रफ है, थिक है, हार्ड है, ऑर्नामेंटेड है। और अंदर वाली जो परत है वो इंटाइन जो है वो स्मूथ है और सॉफ्ट है। ठीक है। और क्या होता है पॉलन ग्रेन में, तो बेटा अंदर क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, केंद्रक कोशिका है ना, वास्तव में कोशिका है। तो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। और ये एक बड़ी सी क्या हो गई, ये क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल जानते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, खाली स्थान, वैक्यूल। एक तरह समझ लीजिए ना, ये क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल क्या बोलेंगे, वैक्यूल, VACULE। और जो ये है आपका, इसको आप बोलोगे न्यूक्लियस, केंद्रक। अब आपको पता है ना कि पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर था, और माइक्रोस्पोर मियोसिस से बना है। इसका मतलब जो इसका न्यूक्लियस है ये कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। कैसा है, यन है। ठीक है ना। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एक्साइन इंटाइन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले एक्साइन इंटाइन को अच्छे समझिए। सबसे बाहर वाली वॉल क्या है बेटा, एक्साइन है। एक्साइन हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है, हार्ड इसलिए होती है क्योंकि एक्साइन के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा क्या, स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोपोलेनिन।
पोलेनिन। सबको याद कर लेंगे, सब लोग याद कर लेंगे इसका नाम, इस केमिकल का नाम याद कर लीजिए स्पोरो। कोई पूछता है कि पॉलन ग्रेन की बाहर वाली जो लेयर है, वॉल है, एग्जाइन, वो बहुत कठोर होती है, मोटी होती है, खुरदरी होती है, बहुत कठोर होती है, क्या कारण है उसका? तो बताइएगा कि वो किसकी बनी है एग्जाइन? स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से बनी है, केमिकल से बनी है। इसी के कारण वह कैसी है? कठोर है, मोटी है, हार्ड है। इसीलिए एग्जाइन जो है ना, इस पर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड जान रहे हैं? अम्ल जिसको कहते हो, तो अम्ल कोई भी बहुत तेज अम्ल हो गया ना, चाहे कोई एल्कली है, कोई क्षार है, क्या है? क्षार, अम्ल है, क्षार है, टेम्परेचर, तापमान है, क्या है? तापमान है। इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। समझ रहे हैं इस चीज को कि एग्जाइन के ऊपर न किसी अम्ल का प्रभाव पड़ता है, न क्षार का प्रभाव पड़ता है, न तापमान का प्रभाव पड़ता है। एग्जाइन के ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि एग्जाइन किसकी बनी है बेटा? एग्जाइन बनी है स्पोरोपोलेनिन। ये पदार्थ जो है, इसकी वजह से एग्जाइन क्या हो जाता है? एग्जाइन जो है वो उसके ऊपर स्ट्रांग एसिड, एल्कली, टेम्परेचर, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में ये जो पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, ये पदार्थ क्या है? ये एक तरह का रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। कैसा है? रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी। प्रतिरोधी मतलब जिसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव ना पड़े, जो सबसे लड़ ले। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, प्रतिरोधी पदार्थ है। कौन है जी प्रतिरोधी पदार्थ? स्पोरोपोलेनिन। तो वास्तव में इस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है एग्जाइन, इसीलिए एग्जाइन क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, मोटा होता है। अच्छा, एक और चीज कि स्पोरोपोलेनिन के ही कारण क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो फॉसिल के रूप में सुरक्षित पाए जाते हैं। किस रूप में? फॉसिल। फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। जैसे होता क्या है ना, पहले के टाइम में ऐसे बहुत सारे पौधे होते थे जो आज वर्तमान समय में दुनिया में नहीं पाए जाते। पहले के टाइम में ऐसे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज थी जो खत्म हो गई, दुनिया से विलुप्त हो गई। लेकिन उन पौधों के जो फूल में परागकण बने थे, वे परागकण अभी भी मिलते हैं वैज्ञानिकों को। जब वैज्ञानिक किसी जमीन की खुदाई करते हैं, किसी पहाड़ की खुदाई करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहां पर अंदर चट्टानों के बीच में जो है क्या होता है? परागकण मिलते हैं उनको। तो वो पौधे जो आज से दुनिया में कई सौ साल पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, लेकिन उनके परागकण अभी भी प्राप्त होते हैं जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में। यानी उनके परागकण इतने 100 साल तक मिट्टी में दबे होने के बावजूद, पत्थरों में दबे होने के बावजूद भी नष्ट क्यों नहीं हुए? क्यों हुए? अभी भी मिलते हैं। नष्ट क्यों नहीं? परागकण क्यों नहीं नष्ट हुए? कारण क्या था? क्योंकि परागकण की जो बाहर वाली वॉल एग्जाइन, वो बेटा बहुत मजबूत है, क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन की बनी है। इसीलिए न तापमान का असर हुआ, न एसिड का असर हुआ, न क्षार का असर हुआ, न किसी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ये लोग क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन कर तोड़ देते हैं, इन लोगों का कोई असर नहीं हुआ। तो इसीलिए परागकण वैसे के वैसे ही बना रह गया। जब किसी चीज का असर उसके ऊपर नहीं होगा तो वो कहाँ नष्ट होगा? फिर नहीं होगा ना नष्ट। तो अब चाहे 200 साल हो जाए, 500 साल हो जाए, तो बहुत पुराने पुराने पौधे जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, उनके भी परागकण, उनके भी पॉलन ग्रेन आज के समय में वैज्ञानिकों को जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या था? स्पोरोपोलेनिन, वरना वो भी नष्ट हो गए होते। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन, इनका जो एग्जाइन वाला है, यानी एग्जाइन जिसकी बात करें, इस एग्जाइन पे क्या होता है? छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। छिद्र समझ रहे हैं ना? पोर पाया जाता है, अपर्चर। कहाँ पे पाया जाता है? देखिए फिगर में, देखिए मैं बना रहा हूँ। मैंने क्या बनाया? मैंने यहाँ पे पोर बना दिया। देखिए ये देखिए, ये देखिए मैंने बना दिया ऐसे। देख रहे हैं आप इसको? तो ये क्या है? पोर है, पोर। ऐसे पोर पाए जाते हैं, ऐसे पोर पाए जाते हैं। एग्जाइन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। समझे? कितने होते हैं? 1 से लेकर 3 तक होते हैं जनरली, 1 से 3। ये जो पोर है ना, ये एग्जाइन के ऊपर पाया जा रहा है, याद रखिएगा। इस पोर को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर। जर्म पोर किस वाली पॉलन वॉल पे पाया जा रहा है? बाहर वाली पे, यानी एग्जाइन पे पाया जा रहा है। वही जो स्पोरोपोलेनिन की बनी है उसी पे पाया जा रहा है।
तो एग्जाइम में जर्म पोर पाए जाते हैं और आगे चलकर इसी जर्म पोर से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या होती है आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक चीज याद रखो कि जो जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट समझ रहे हो ना, द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे मतलब जिनके बीच में दो बीज पत्र होते हैं उनको डाइकॉट प्लांट कहा जाता है। जैसे कि आम हो गया, जैसे कि आपके और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, सरसों हो गया, सब क्या है, कद्दू हो गया, ये सब क्या है, गुड़हल, क्या ये सब डाइकॉट प्लांट है। तो द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, जो डाइकॉट प्लांट का जो के अंदर जो परागकण होता है फूल के अंदर, पॉलन ग्रेन में, एंथर के अंदर, उस पॉलन ग्रेन, डाइकॉट प्लांट के पॉलन ग्रेन में, याद रखेंगे डाइकॉट प्लांट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल बात बता रहे हैं, एग्जाइन में कितने पोर होते हैं, 3, याद रखना 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। कितने जर्म पोर, 3। द्विबीजपत्री पौधों के परागकणों में एग्जाइन में कितने छिद्र होते हैं, 3। समझ रहे हो। इसी तरीके से जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मतलब जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं बेटा, उन एक बीजपत्री पौधों में देखा गया है कि उनके अंदर जो फूल में जो एंथर होता है उसके अंदर जो परागकण होते हैं, जब उनको निकाल कर उनके एग्जाइन में चेक किया गया कितने छिद्र होते हैं, तो उनके छिद्र थे कितने, केवल एक, कितने, 1 जर्म पोर पाया जाता है। डाइकॉट पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होता है। मोनोकॉट पॉलन ग्रेन में कितना होता है, मोनोकॉट पौधों के अंदर परागकणों में 1 अंकुरण छिद्र होता है और डाइकॉट प्लांट के परागकणों में 2 अंकुरण छिद्र होते हैं, 3 अंकुरण छिद्र होते हैं। अच्छा, डाइकॉट प्लांट में पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर हैं, तो हम ऐसे परागकण को क्या बोलते हैं, ट्राइकोलपेट। क्या बोलेंगे, ट्राई मतलब 3, ट्राइकोलपेट। ट्राइकोलपेट पॉलन ग्रेन का मतलब वो पॉलन ग्रेन जिसके एग्जाइन में कितने जर्म पोर होंगे, 3 जर्म पोर होंगे। और मोनोकॉट प्लांट एक बीजपत्री पौधों के पॉलन ग्रेन में केवल 1 जर्म पोर होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकोलपेट। ऐसे परागकण को क्या बोलेंगे, ऐसे पॉलन ग्रेन का क्या नाम रखोगे, मोनोकोलपेट। क्यों इसका नाम मोनोकोलपेट पॉलन ग्रेन रख दिया, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर, इसकी एग्जाइन में यानी बाहर वाली वॉल में केवल 1 पोर पाया जा रहा है, केवल 1 जर्म पोर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोलपेट कहते हैं। समझ में आ गई बात ना बेटा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा और मैं कुछ आप लोगों को बात बताता हूँ। अच्छा, जानते हैं ये जो बाहर वाली परत है ना, एग्जाइन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर से, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप जानते हैं ये जो एग्जाइन होती है, ये एग्जाइन अगर आप इसको बहुत, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एग्जाइन की फिर से कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। आपको दिखी नहीं वहां पे फिगर में, आगे आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसको। एग्जाइन में 2 लेयर होती है, फिर से बाहर वाली परत की फिर से 2 परत होती है। एक होती है उसको बोलते हैं एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन, और एक होती है इंड एक्साइन। एक होती है एक्ट एक्साइन और एक होती है इंड एक्साइन। एक्साइन की बाहर वाली परत की बात कर रहे हैं, एक्साइन, एक्साइन बाहर वाली है ना, एक और इसके नीचे है ना इंडाइन, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक्ट एक्साइन होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा, 3। कौन कौन से, एक होता है, एक होता है टेक्टम, टेक्टम, और एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं बैकुलम, बैकुलम, और एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं फूट लेयर, फूट लेयर। आप ये समझें कि एक टेक्साइन के फिर से 3 लेयर है, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर। तो पॉलन ग्रेन में कितनी लेयर थी, पूरी 2 लेयर थी। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर, परागकण में टोटल कितनी लेयर, 2 लेयर। कौन कौन सी, एक बाहर वाली जिसको बोलते हैं एक्साइन, और एक अंदर वाली जिसको बोलते हैं इंटाइन। यही ना मैंने अभी आपको दिखाया था। एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ की, इसीलिए एक्साइन बहुत मजबूत है, कठोर है, मोटी है और रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी है, ठीक है ना। अभी मैंने इसके बाद, अब थोड़ा सा इंटाइन के बारे में बात करते हैं, इंटाइन के बारे में, अंदर वाली लेयर के बारे में। देखो इंटाइन जो होती है वो कैसी होती है, मैंने बताया था ना, पतली होती है, थिन, और क्या बताया था, स्मूथ होती है, मतलब चिकनी होती है, ये खुरदरी नहीं होती, चिकनी होती है, ठीक है ना।
और ये किसकी बनी है? जैसे एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना है, तो इंटाइन किसका बना है? इंटाइन बना है पेक्टोसेलुलोज का। किसका बेटा? पेक्टो मतलब पेक्टिन एक पदार्थ होता है, और सेलुलोज भी एक तरह का पदार्थ है, आप लोग सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है कौन? इंटाइन। एक्साइन किसकी बनी थी? स्पोरोपोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इंटाइन भी याद रखिएगा, इंटाइन किस केमिकल की बनी है? पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। समझे ना? अब जब परागकण का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका, एक मिनट रुकिए, ये मैंने बना दिया, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, पॉलन ग्रेन बना दिया, ठीक है ना? ये अंदर वाली हो गई लेयर, और ये बाहर वाली हो गई। इसको क्या बोलते हैं आप लोग जानते ही, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन। ये बाहर वाली है ना एक्साइन, जो स्पोरोपोलेन की बनी है, जिसके बारे में अभी हमने बहुत सारी बात आपको बताई। और ये अंदर वाली है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। अच्छा, एक्साइन में भी फिर से दो लेयर है। कौन कौन सी? मैंने वहां लिखा है, एक एक्साइन वो दिख नहीं रही है पर है, ठीक है ना, इस फिगर में नहीं दिख रही। नीचे वाली क्या है? इंटाइन। ये जो इंटाइन है ना, और जर्मपोर मान लो, ये क्या है? ये है जर्मपोर, ये जर्मपोर। डाइकाट में 3 होते हैं, मोनोकाट में 1 होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि इंटाइन कैसी है? स्मूथ है, कोमल है, चिकनी है, कोमल है। तो इसलिए ये इंटाइन जो होती है ना, ये क्या होती है? ये जर्मिनेशन के टाइम, जर्मिनेशन समझ रहे हैं? अंकुरण, आगे चलकर अंकुरण होगा, ठीक है ना? तो अंकुरण कब होगा? अंकुरण कब होगा? अभी जब ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाएगा? स्टिग्मा पर। आगे स्टिग्मा पहुंचाएंगे तो देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर देखिए, ये इंटाइन इस तरह से ऐसे बाहर आ जाएगी, ऐसे इंटाइन बाहर आ रही है अंदर वाली, क्योंकि अंदर वाली कैसी? कोमल है ना, वो मजबूत तो है नहीं, हार्ड कठोर तो है नहीं, तो वो ऐसे बाहर आ जाएगी, निकल कर बाहर आ गई। तो इंटाइन वाली जो अंदर वाली वॉल है, वो इस जर्म पोर से बाहर आ गई, और क्या बनाई? ये जो बनाई, इसको क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कौन सी वाली वॉल से बना? भीतर वाली, अंदर वाली से, इंटाइन से। क्यों? क्योंकि वो कोमल है, तो वो निकल कर इसीलिए बाहर आ गई। बाहर वाली तो कठोर है ना, हार्ड है ना, तो वो नहीं, वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी, ठीक। अब आप देखो, तो ये समझ रहे हैं? एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर और पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का निर्माण किससे हुआ है? इंटाइन से हुआ। यही इंटाइन बाहर आ गई है, और क्या कहलाती है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के रूप में क्या आ गई? बाहर आ गई। समझ रहे हैं? चलिए, अब कुछ और बातें सुन लीजिए। सबसे छोटा परागकण किस पौधे में पाया जाता है? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। सबसे छोटा परागकण किस पौधे में होता है बेटा? चलो बता देते हैं। प्लांट का नाम क्या है? मायोसोटिस। क्या नाम है पौधे का? याद कर लेंगे, मायोसोटिस। कितना होता है साइज? 10 माइक्रोमीटर। कितना? 10 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा पॉलन ग्रेन कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर का। किसमें होता है? प्लांट का नाम मायोसोटिस। सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा देखो, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट देखो। सबसे बड़ा परागकण किस पौधे में होता है? प्लांट का नाम क्या हो जाएगा? मिराबिलिस। प्लांट का नाम क्या है बेटा? मिराबिलिस। अब मिराबिलिस की साइज क्या होती है? 250 माइक्रोमीटर। सबसे बड़े साइज का परागकण जो होता है वो किसमें पाया जाता है? किस पौधे का परागकण सबसे बड़े साइज का माना जाता है? मिराबिलिस का। कितना है उसकी साइज? 250। सबसे लंबा भी एक होता है, लॉन्गेस्ट। हाँ, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, सबसे लंबा जो है वो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन कहलाता है। लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन कहलाता है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो किस प्लांट का होगा? वो होगा आपका जोस्टेरा का। किसका? जोस्टेरा। जोस्टेरा, ZOSTERA, जोस्टेरा। कितना होता है भाई? कितनी लंबाई है? 2000 माइक्रोमीटर। 2000 माइक्रोमीटर। समझे ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परागकण कैसा होता है? लंबा धागे की तरह होता है। कैसा होता है? धागे की तरह। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म।
कैसा बोलते हैं? फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पॉलन ग्रेन। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कहीं कहीं कंपटीशन में कि जो धागे की तरह परागकण, लंबा सा परागकण किसका होता है? तो पौधे का नाम याद रहेगा, जोस्टेरा। कितना है? 2000 माइक्रोमीटर लंबा। सबसे बड़ा परागकण किसका? मिराबिलिस। कितना? 250 माइक्रोमीटर लंबा उसका उसका व्यास होगा। सबसे छोटा मायोसोटिस प्लांट में होता है परागकण, कितना? 10 माइक्रोमीटर। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पॉलन ग्रेन के बारे में बताया। अब पॉलन ग्रेन जब पढ़ते हैं तो एक और चीज जानते रहिए, जैसे एक चीज होती है उसको बोलते हैं एरो एलर्जन। क्या बोलते हैं? एरो एलर्जन। ये एरो एलर्जन क्या होता है? एरो एलर्जन क्या होता है? ठीक है ना? जैसे क्या होता है कि कुछ पौधों के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सारे, कुछ पौधों में क्या होता है, देखो जितने भी परागकण है सब हवा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हवा में। बहुत छोटे होते हैं ना, हम लोग को दिखते नहीं है। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं जिसको हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जन कहते हैं। अब ये एरो एलर्जन क्या होता है बेटा, कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके परागकण हवा में, वायु में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वायु में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं ना, जो हवा में पाए जाते हैं, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा क्या होते हैं, ये परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाता है? परागकण, क्योंकि बहुत छोटे हैं। ये हम लोग के बालों में, कपड़े में लगे हुए हैं, हमेशा रहते हैं हमारे आसपास, हम लोग को दिखते नहीं क्योंकि बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं ना, कुछ पौधों के, सभी पौधों के नहीं, कुछ पौधों के परागकण जो हवा में होते हैं वो क्या करते हैं, वो एलर्जी बनाते हैं, एलर्जी क्रिएट कर। एलर्जी जानते हैं ना? एलर्जी एक तरह का क्या होता है? सिम्टम होता है, शरीर में होता है। प्रतिरक्षा तंत्र जब आप पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में, तो आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो अगले साल। तो एलर्जी तो क्या होता है? एलर्जी उत्पन्न करते हैं शरीर में। क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी। अब एलर्जी जब उत्पन्न होगी तो क्या होगा? जब एलर्जी उत्पन्न होगी तो क्या होगा? लोगों को तमाम तरह के एलर्जिक सिम्टम आएंगे, जैसे उनको खांसी आने लगेगी, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, उनको दाने निकल आएंगे, तमाम प्रॉब्लम होगी। तो पराग कणों के द्वारा एलर्जी बनाई जाती है, शरीर में एलर्जी क्रिएट की जाती है, एलर्जी उत्पन्न किया जाता है। और लोगों में क्या हो जाता है? रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाती है, श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दमा की बीमारी हो जाती है ना। तो ये सब क्या है? रिस्पायरेटरी डिजीज है, श्वसन रोग है। जैसे जैसे ब्रोंकाइटिस, ये एक बीमारी का नाम है। ब्रोंकाइटिस हो गया, समझ रहे? अस्थमा, जिसको दमा कहते हो हिंदी में, क्या बोलते हो? दमा की बीमारी हो गई, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, दम घुटने लगता है। तो ये सब क्या है? श्वसन संबंधी रोग, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। और एलर्जी, तो ये सब किसकी वजह से होता है? कुछ पौधों के परागकणों की वजह से होता है। तो परागकण जो होते हैं वो हमें ये चीज पैदा कर देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एरो एलर्जन। एरो मतलब हवा में पाए जाते हैं, एलर्जन मतलब एलर्जी, एलर्जी को पैदा करने वाले। एरो एलर्जन वायु में पाए जाने वाले एलर्जी को पैदा करने वाले पदार्थ। जैसे एरो एलर्जन कौन है? परागकण। तो परागकण क्या होते हैं? बहुत सारे पौधों के परागकण एरो एलर्जन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो एलर्जी क्रिएट करते हैं और श्वसन, रिस्पायरेटरी डिजीज भी क्रिएट करते हैं। अब जैसे एक प्लांट होता है, उसका नाम है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया पौधे का क्या नाम है? पौधे का नाम क्या है? एम्ब्रोसिया, AMBROSIA। याद रहेगा पौधे का नाम एम्ब्रोसिया। इसका जो परागकण होता है ना, इस पौधे का जो परागकण है जो इसके अंदर बनेगा एंथर में, उस परागकण से एक बीमारी होती है, एक तरह का बुखार होता है, उसको क्या बोलते हैं? हे फीवर। बुखार का नाम याद रहेगा, क्या नाम है? हे फीवर। तो हे फीवर उत्पन्न होता है। हे फीवर किससे उत्पन्न होता है? हे फीवर एक तरह की बीमारी, डिजीज। हे फीवर किससे उत्पन्न होता है? परागकणों से। किसके परागकण से? एम्ब्रोसिया नाम के पौधे के परागकण से। अब जैसे एरो एलर्जन की बात हुई, तो एरो एलर्जन कुछ पौधों का नाम जिनके परागकण से एलर्जी उत्पन्न होती है, जैसे कि जैसे एमेरेंथस। क्या? एमेरेंथस। एमेरेंथस, एमेरेंथस एक पौधा है। सारघम, SORGHUM, सारघम, समझ रहे हैं ना? सारघम। पार्थिनियम, बहुत देखते हैं, सड़क के किनारे निकला रहता है, छोटा छोटा सफेद सफेद फूल होता है, बेकार एकदम पौधा है, वीड है, खरपतवार है। पार्थिनियम। चीनोपोडियम,
चीनोपोडियम प्लांट है एक तरह का, चीनोपोडियम, समझे? तो ये सब जो लिखा है ना मैंने, क्या क्या, एमरेंथस हो गया, सारगम हो गया, पार्थीनियम हो गया, चीनोपोडियम, इन सब पौधों के जो परागकण होते हैं वो सारे परागकण क्या कहलाते हैं? एरो एलर्जन, क्योंकि इन सारे पौधों के परागकणों से एलर्जी होती है मानव को, इंसान को, समझ रहे हो ना? लेकिन बहुत सारे पौधों के परागकण बहुत अच्छे भी माने जाते हैं, बहुत सारे पौधों के पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे माने जाते हैं मानव के स्वास्थ्य के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके पॉलन ग्रेन का यूज जो है, पॉलन ग्रेन को यूज किया जा रहा है कैसे? फूड सप्लीमेंट के रूप में। फूड सप्लीमेंट समझ रहे हैं कि आपके शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो गई, आप पर्याप्त मात्रा में रोज भोजन नहीं करते, तो आपके शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो गई, तो उस पोषक पदार्थ की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई फूड सप्लीमेंट लेंगे, कोई टैबलेट लेंगे, कोई दवा खाएंगे, जैसे बहुत सारी दवाएं होती मार्केट में मिलती। तो पॉलन ग्रेन को भी, परागकणों को भी यूज किया जाता है किस रूप में? फूड सप्लीमेंट के रूप में, क्योंकि पॉलन ग्रेन में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। सभी पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट नहीं होते, जिनमें होते उनको यूज किया जाता है, और सभी पॉलन ग्रेन एलर्जी भी नहीं क्रिएट करते, कुछ पॉलन ग्रेन केवल मानव में एलर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो आजकल पॉलन ग्रेन का यूज फूड सप्लीमेंट के रूप में हो रहा है, ज्यादातर कहाँ पे हो रहा है? जो वेस्टर्न कंट्री नहीं है, वेस्टर्न पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देशों में, हमारे देश में तो नहीं इतना ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी देशों में, पश्चिम के देशों में क्या हो रहा है? पश्चिम के देश में जो लोग रहते हैं वो लोग जो है पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो इसलिए पॉलन ग्रेन को वो क्या बनाते हैं? इसको टैबलेट के रूप में, कैसे? टैबलेट, टैबलेट बना देते हैं इसकी, पॉलन टैबलेट, और इसका सिरप भी बना देते हैं, सिरप। तो पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप, ये सब बनाकर वो लोग क्या करते हैं? मार्केट में जो है बेचते हैं, और एक जो लोग हैं वो उसको खरीदते हैं और उसको खाते हैं, पीते हैं, समझ रहे हो ना? ये सब किया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉलन ऐसे होते हैं जो विषैले भी होते हैं, बहुत सारे पौधों के पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा? विषैले होते हैं, ये भी याद रखना है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखो, तो कुछ पौधों, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, ठीक है ना? अब जैसे कुछ पौधों का नाम, ऐसे कुछ पौधों का नाम, जैसे कि सर्जेनिया लिथेलिस, सर्जेनिया लिथेलिस, मैं बोल रहा हूँ सुनो उसको। कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं, ठीक है ना? पॉइजनस होते हैं या विषैले होते हैं, और उनसे अगर उनको कोई खा लेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? सम पॉलन ग्रेन्स आर पॉइजनस, पॉइजनस समझ में आ रहा है ना? विषैले, अगर इसको कोई खा लेगा तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, मैंने एक प्लांट का नाम लिखा सर्जेनिया लिथेलिस। सर्जेनिया की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सर्जेनिया की स्पेलिंग हो जाएगी SERJANIA, सर्जेनिया लिथेलिस, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी सर्जेनिया की? SERJANIA, प्लांट का नाम है सर्जेनिया लिथेलिस, LETHALIS। अब ये जो पौधा है ना, इसके परागकण कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, समझे ना? तो एक कंट्री है ना, उसका नाम है ब्राजील, एक देश है, सुना होगा नाम ब्राजील का, कंट्री है ना ब्राजील। तो ब्राजील में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, बहुत सारी मौतें हुई हैं ब्राजील में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इस प्लांट की वजह से, क्योंकि लोगों ने इसके, बहुत सारे एनिमल्स थे, है ना, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो जिनकी डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई सर्जेनिया लिथेलिस प्लांट के पॉलन ग्रेन को खाने के कारण। समझ में आ गई बात? तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब परागकणों के बारे में हो गया कि परागकण क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके चारों तरफ कितनी वाल होती है, उनके चारों तरफ 2 वाल होती है, बाहर वाली वाल को क्या बोलते हो? एक्साइन कहते हो, अंदर वाली वाल को क्या बोलते हो? इंटाइन कहते हो। एक्साइन वाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्साइन वाल बहुत कठोर होती है, मोटी होती है, हार्ड होती है, हाँ, खुरदुरी होती है। इस एक्साइन वाल किसकी बनी होती है? कभी मत भूलना,
हमेशा याद रखना हेक्साइन वॉल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। इसी पदार्थ के कारण एग्जाइन कैसी हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, प्रतिरोधी हो जाती है, उसके ऊपर अम्ल का, क्षार का, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत पुराने पौधे जो दुनिया में नहीं पाए जाते, ऐसे पौधों के भी पॉलन ग्रेन आज भी वैज्ञानिकों को फॉसिल के रूप में यानी जीवाश्म के रूप में क्या होते हैं, मिलते हैं। फॉसिल के रूप में या जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनके पॉलन ग्रेन कई से कई सौ सालों तक वैसे ही के वैसे ही जमीन के अंदर दबे हुए हैं, नष्ट नहीं हुए। कारण क्या था, एग्जाइन वॉल उनकी जो थी वो स्पोरोपोलेनिन की बनी थी, इसी वजह से जो है वो नष्ट नहीं हुए। पॉलन की एग्जाइन वॉल में ही छिद्र पाया जाता है जिसको जर्मपोर कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में डाइकॉट में कितने जर्मपोर होते हैं, एग्जाइन में 3 होते हैं, और मोनोकॉट प्लांट में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ऐसा प्लांट, ऐसा द्विबीजपत्री पौधों के जो डाइकॉट प्लांट के पॉलन ग्रेन है उनको ट्राइकोलपेट कहा जाता है, और मोनोकॉट प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है उनको क्या कहा जाता है, मोनोकोलपेट कहा जाता है। तो ये तो एग्जाइन के बारे में हो गया। फिर इंटाइन के बारे में बताया कि जो इंटाइन वॉल होती है वो अंदर वाली वॉल है, और वो जो वॉल होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। वो किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की। और वो अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय क्या होता है, इस जर्म पोर से निकलकर बाहर आ जाती है। कौन, इंटाइन। तो इंटाइन वाली वॉल जो है जर्म पोर से निकल कर कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। कब, जब पॉलन ग्रेन का क्या होगा, अंकुरण होगा। अंकुरण आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। बाकी सबसे छोटा पॉलन ग्रेन, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन, सबसे लंबा पॉलन ग्रेन किस प्लांट में होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर मैंने कुछ और बात आपको बताई कि देखो भाई, बहुत सारे पौधों के परागकण जो होते हैं वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। एलर्जी मानों में क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो उनको कहा जाता है एरो एलर्जन। क्या कहते हैं, एरो एलर्जन कहा जाता है। तो एरो एलर्जन मतलब जो वायु में पाए जाते हैं और एलर्जी क्रिएट करते हैं, मानव में रिस्पायरेटरी डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। ऐसे कुछ पौधों का नाम जिनके परागकणों से एलर्जी होती है, एमरेंथस, सॉर्गम, पार्थेनियम, चिनोपोडियम। एक पौधा है उसका नाम है एम्ब्रोसिया, उसके परागकण से क्या होता है, हे फीवर नाम की बीमारी होती है मानव में, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके परागकण जो होते हैं वो बहुत पोषक होते हैं, पोषक पदार्थ उनके अंदर पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, उनको भोजन के रूप में लिया जा सकता है। तो पश्चिमी देशों के लोग बहुत सारे ऐसे पौधे जिनके परागकणों को फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, और उनको टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में उनका उपयोग करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके परागकण में विष पाया जाता है, यानी विषैले होते हैं। तो कुछ पौधों के परागकण भी विषैले भी होते हैं, अगर उनको खाया जाएगा या गलती से वो हमारे शरीर में चले जाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि पौधे का नाम है सर्जेनिया लिथेलिस। तो सर्जेनिया लिथेलिस प्लांट का जो पॉलन होता है उससे ब्राजील में बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया पॉलन ग्रेन के बारे में। आगे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा।